डियर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके सिलेबस में है कार्बन कंपाउंड्स की, वो हमारे पास है एक तो कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन रिएक्शंस आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंबशन रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सब कंबस्टेबल होते हैं, यानी वो जलते हैं। सो दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो वो एक्सलेंट फ्यूल्स माने जाते हैं। आजकल हमारे घरों में जितने भी आमतौर पे फ्यूल्स है वो कार्बन कंपाउंड से होते हैं। जैसे कि हमारे अगर हम गैस की बात करेंगे, जो हमारे पास एलपीजी होता है वो भी एक कार्बन कंपाउंड है। तो तो ये दे आर नोन एज एक्सलेंट फ्यूल्स। गाड़ियों में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, घरों में, तो हर जगह पे आजकल यूज़ होते हैं। तो क्योंकि ये हाईली कंबस्टेबल होते हैं और एक्सलेंट फ्यूल्स माने जाते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जो वो हीट है वो हम फिर बहुत सारे कामों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, इसकी कंबशन करते हैं, तो वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह से इथेन, इथीन, इथाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ये सब के सब कार्बन कंपाउंड्स कंबस्टिबल होते हैं। सो दे ऑल शो कंबशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से हमें पता चलता है कि जब दो कार्बन कंपाउंड्स ऐड हो जाएंगे, दो मिल जाएंगे। और ये एडिशन रिएक्शन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक टिपिकल एग्जांपल है। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वही एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो इसमें दो कंपाउंड्स ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, और एक कंपाउंड हमारे पास आ जाता है। जैसे कि इथाइन हमारे पास है, अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी इसकी हाइड्रोजनेशन हम करेंगे, तो हमारे पास जो है ईथेन बनेगा। तो ये दो कंपाउंड्स मिल गए और हमारे पास एक और कंपाउंड आ गया। एक कंपाउंड दो मिलके एक आ गया। इस तरह से ईथीन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन उसकी करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो वो भी ईथेन बन जाएगा। ये सारी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे निकल एज कैटलिस्ट होता है और इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो होते ही हैं। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन जो है ये हम बाकी कामों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाकी रिएक्शन में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, जिस तरह से हमारे पास घर में ग्राउंड नट ऑयल है, सीड ऑयल होता है, तो उसको हम घी में कन्वर्ट करते हैं। यानी वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होता है, हम उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो भी हम इसी हाइड्रोजनेशन की मदद से करते हैं। तो हमारे पास एडिबल ऑयल्स होते हैं, कोई भी जिसको हम खाते हैं तेल, तो सरसों का हो सकता है, ग्राउंड नट का हो सकता है, पीनट का हो सकता है। तो अगर हम उसके साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में फैट्स बनने आ जाएंगे, जिसको हम घी बोलते हैं, डालडा घी, जिसको हम आमतौर से हम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो वो बनना शुरू हो जाता है। तो इस हाइड्रोजनेशन को हम ऑयल्स में भी यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, तो ये हमारे घरों में आमतौर पर यूज़ होता है। तो एक और रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है जिसमें कार्बन के हाइड्रोजन जो उसके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि हम मीथेन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, उसमें से एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जब रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसकी जगह आके कोई दूसरा ले जाएगा, तो वो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की टिपिकल एग्जांपल है। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो इस तरह से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड है वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है जैसे मीथेन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन के को हम क्लोरीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसका जो एक एच है, जो मीथेन के पास CH4 है, उस H4 में से 4 H में से एक H रिप्लेस हो जाएगा भाई क्लोरीन, तो हमारे पास आएगा कंपाउंड क्लोरोमीथेन। और जो रिप्लेस हुआ H वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो मीथेन के साथ जब हम क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन उसकी जगह रिप्लेस करेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके उसके साथ क्लोरोमीथेन बनेगा, और ये H जो वहाँ पे रिप्लेस हुआ ये दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। इस तरह से क्लोरोमीथेन हमारे पास होगा, उसको हम एक और क्लोरीन ऐड करेंगे तो वहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, और एक क्लोरीन ऐड करेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा। तो इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक एक करके इनके हाइड्रोजन हम किसी मेटल, किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पास नए नए कंपाउंड्स आ जाएंगे। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल 3 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन
कंपाउंड्स।